नमस्कार। आज पहुंचे हैं ग्राम पंचायत तिलौरा के अंदर और यहाँ के नवनिर्वाचित सरपंच श्री समुंदर सिंह जी से बातचीत करेंगे। विकास के मुद्दों पर क्या मुद्दे हैं इनके, क्या एजेंडे हैं और क्या इनकी मंशाएं हैं। तो सरपंच साहब, आपका स्वागत है। ठीक, धन्यवाद आपको। तो सरपंच साहब, सबसे पहले हमारा मुद्दा है शिक्षा का। तो शिक्षा का स्तर कैसा है यहाँ पे, क्योंकि शिक्षा में काफ़ी जगह देखने को मिलता है कि बच्चे पिछड़ रहे हैं। तो सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं, जैसे अपने शिक्षा मंत्री है या उनसे जो भी है, तो शिक्षा के बारे में बताइए। आपने सही प्रश्न पूछा। वास्तव में ये परेशानी अपने एरिया की नहीं है, ये वो राजस्थान और भारत की है। क्योंकि ये जब लॉकडाउन लगा और ये कोरोना वायरस चला, तब इस महामारी बीमारी फैलने के कारण लोगों में तुरंत राजस्थान सरकार और दिल्ली सरकार ने कहा कि तुरंत जगह जगह रुक जाओ, मास्क लगाओ और बच्चों को स्कूल मत भेजो, भीड़ ज़्यादा मत करो। इसका हालांकि वो अच्छी बात हुई है, इससे बीमारी कम हुई है, हर लोग सुरक्षित हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ शिक्षा के अंदर बहुत परेशानी आई है। शिक्षा में ऐसा है कि एक दो लड़के रोज़ पढ़ते थे, आराम से स्कूल जाते थे, अच्छी तरह से पढ़ाई होती थी, मास्टर लोग पढ़ाते थे, ट्यूशन कराते थे। लेकिन वो आजकल शिक्षा के अंदर पीछे रह गई, क्योंकि ये कोरोना फैलने से लोग स्कूलें नहीं खुल रही है और परेशानी है। अब इसके लिए सरकार को कुछ सोचना चाहिए कि दूर दूर बिठा के और हर स्कूलें खोली जावे और मास्टरों को भेजा जावे। और क्योंकि अगर शिक्षा पीछे जाएगी तो सब आदमी का जीवन शिक्षा ही तो है, सब कुछ जो है, जो शिक्षा का मन जीवन अधूरा है। तो इसलिए शिक्षा जरूरी हुई। इसलिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ और भारत सरकार निवेदन करना चाहता हूँ कि स्कूलें वापस खोले और लोगों को स्टेज बढ़ा करके लड़कों को जगह जगह पढ़ावे और मास्टरों को वापस नियमित रूप से भेजे। और जब शहर के अंदर भीड़ है, उन स्कूलों को दो जगह इन्वाइट जगह जगह कर दे। अगर भीड़ है तो कहीं जगह जगह बिल्डिंगें लेकर के, या दूर कहीं गाँव में, या कोई दूर कोई मैदान है खेल में, या कोई वहाँ पर बच्चों को पढ़ावे और उनके लिए अच्छी शिक्षा के लिए वापस सरकार से योगदान दे। इसे मैं यही अपील करूँ। बहुत अच्छी सोच है सरपंच साहब आपकी। और सर, ये बताइए कि अपने जो प्रधानमंत्री आवास योजना के जो सुविधा सरकार ने दी है, तो कितने लोग लाभान्वित हुए हैं इसके अंदर? इसमें ऐसे है साहब, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर मोदी जी ने बहुत अच्छी स्कीम चलाई। पूर्व मेरे पहले कोई दूसरे सरपंच थे, उन्होंने लगभग 10-12 मकान बनाने 5 साल में। लेकिन मैं जब पदभार संभाला और मैं सरपंच तीसरी बार हूँ, लोगों ने मेरे इसलिए बार बार मनाते हैं, वाइफ को भी जिताया, मेरे को भी जिताया। मैं फिर वापस आ गया कि मैंने जब भिड़ते ही 85 + 22 लगभग 105 लगभग मैंने मकान पास करवा दिए, जिसमें से 25 मकान पूरे करवा दिए मैंने तुरंत अभी 4-5 महीनों में, और उसको सारी पैसे मिला दिए। और 85 ऑनलाइन डले हुए हैं। 85 मकानों को जैसे ही दिल्ली से पैसे किस्त पहले आएगी, 85 मकान और चालू हो जाएंगे। और इससे लोगों को बहुत अच्छी सुविधा मिली है। सरकार इस पर 1.5 लाख रुपया खर्च कर रही है। 1.5 लाख से आराम से कमरा बन जाता है और लेटरिन बाथरूम भी बन जाती है, और इससे लोग बहुत खुश है और उन आदमियों को फ़ायदा मिला। वास्तव में लोग दुखित हैं, परेशानी थी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मोदी जी की, इसके लिए सरकार को धन्यवाद देता हूँ। अच्छा सर, ये बताइए कि जो गरीब लोगों के लिए रोज़गार चला रखे हैं सरकार ने, और उसके अंदर जैसे अब मान लो नरेगा है, तो इसके अंदर धांधलेबाजी बहुत हो रही है। लोग जा नहीं रहे काम पे और फिर भी उनकी हाजिरियाँ लग रही है। तो इसके मैटर में आपने क्या कुछ सोचा है, क्या अपील करना चाहते लोग? देखो साहब, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मेरे को लोगों ने 7 उम्मीदवार मेरे यहाँ खड़े थे, लोगों ने 850 वोटों से मेरे को जिताए। जिताना कारण था, पहले वाले जो सरपंच साहब थे या ग्राम सेवक थे या जो भी थे, उन्होंने बिल्कुल आधे हाजिरी या कैसे मानो उनको जाते ही नहीं थे, ऐसे हाजिरी भर देते, जैन लोग ऐसे एम भी भर देते थे। अगर उसका भौतिक सत्यापन किया जाए पहले वाला, तो वास्तव में कहीं पर भी कोई पहाड़ या तालाब बना हुआ नहीं है। मैं जब पदभार संभाला, मैंने ये की शर्त रखी कि एक तो मजदूरी पूरी दिलाऊंगा गरीब आदमी को, 220 नंबर 1। दूसरे, मेरी ग्राम पंचायत तिलौरा का आप कहीं पर भी भौतिक स्थापन कर लो, किसी अफसर से बात कर लो, मेरे 215 तिलौरा पंचायत में आ रहे हैं। अभी परसों SDM साहब दिलीप राठौड़ ने यहाँ अचानक निरीक्षण किया और तुरंत जाके नरेगा काम चेक किया
पूरी लेबर मिली, काम फुल किया हुआ मिला और पूरी पाल बनी हुई मिली। और हमने चाह रहे हैं कि पूरी पैसे मिले। हमारी वो सोच नहीं है कि आदमी पैसे लेवें या किसी को हम घर बैठे हाजिरी भरें। ये पहले सरपंच था, मैं तो भी नहीं था, कर रहा था उस टाइम, मेरी वाइफ सरपंच थी, ये भी मेरी सोच थी नहीं। आज मेरी सोच है कि पूरे पैसे मिले, हर आदमी मजदूर जावे, अगर नहीं जाता है उसकी मैं एब्सेंट लगवाता हूँ। जी बहुत बढ़िया बात है। और सरपंच साहब ये बताइए कि जो आवारा पशु है तो उनके लिए आपने क्या इंतज़ाम किए हैं? कोई मतलब किसान भी परेशान है और कहीं सड़कों पे आ जाए तो एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं, तो इसके बारे में आपने क्या विचार किया? आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा साहब। इसके लिए पूरा एरिया परेशान है हमारा इस तरफ का। और ज़्यादा कर ये अमेरिकन जानवर हैं, सांड, ये लोगों को दुखी कर रखा है। रात के टाइम में परेशान, जाली के अंदर लगा के सींगड़े अंदर चढ़ा जाता है, लोगों को नुकसान किया जाता है। इसके लिए मैंने सरपंच नहीं था, बीच में राज्य सरकार को चिट्ठी भी लिखी थी, भूतपूर्व सरपंच होने ने। राज्य सरकार ने फैंसी के नाम से कुछ सब्सिडी दे रहे हैं और उसमें फैंसी करवा रहे हैं। और जैसे मैंने सरपंच बना तो मैंने एक घोषणा की थी कि भाई मैं सरपंच बनते ही यहाँ पर एक गौशाला बनाऊँगा और गौशाला से पंचायत जितना भी सहयोग वो मिलेगा, राज्य सरकार से भी सहयोग दिलाऊंगा और जो पैसे वाले हैं उनसे चंदा करके गायों के लिए, जानवरों के लिए गौशाला बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ तिलोरा गांव में बाडी घाटी के पास अपने एरिया में गौशाला बनाने के लिए तय कर लिया है। कुछ आदमी 11 आदमी कमेटी बना ली हमने और उसमें जल्दी जो जानवर है ना, पशु जानवर, उसको उसमें डला देंगे और हम पैसा उगा के उसमें चारा डालेंगे। ये हमारी सोच है पक्की और जल्दी कर देंगे। सर भ्रष्टाचार के बारे में क्या विचार है आपका? क्योंकि भ्रष्टाचार काफ़ी फैला हुआ है, ज़्यादातर जैसे पंचायत लेवल में देख लो आप, बहुत है। तो इसको ख़त्म करने के लिए आपने कोई विचार किया है? मैंने साहब जब भ्रष्टाचार के लिए मैंने जब सरपंच बना था ना शुरू, तो मैं सक्षम होकर सरपंच बना। मैंने मेरे बच्चा बच्ची सबको सक्षम करके, मेरा विचार पहले सरपंच बनने का नहीं था, मेरी सोच बहुत अच्छी थी। मैं पहले हाई सेकेंडरी करके डीवी कॉलेज की, तो मैंने पटवारी बना था। पटवारी नौकरी छोड़ आकर के मैंने खेती भी की, दुकान भी की, बिजनेस भी किया, मैंने ज़मीनें भी अच्छी बनाई। और बाद में लोगों ने क्या हुआ, अचानक मेरे सरपंच के लिए 95 में ज़बरदस्ती घोषित कर दिया। तो मेरा एक ही विचार था कि मेरे घर में कमी नहीं है, राम राजी है। मेरा एक ही विचार है कि गरीब आदमी को मदद करना, गरीब को ऊपर उठाना, चाहे गरीब के कोई भी जाति से। और आप कभी मेरे अंडरग्राउंड जांच कर लो, CBI CID से, दूसरों से, कि समंदर सिंह वास्तव में लोगों को, गरीबों को कितना मदद करता है। इस गरीबों की मदद के कारण मैं 7 बार जीता हूँ। कृषि मंडी अध्यक्ष भी रहा, पंचायत सदस्य भी रहा, जिला अध्यक्ष कोऑपरेटिव बैंक का और बीजेपी से पंचायत समिति सदस्य का और सरपंच 3 बार। मेरा मुखिया यही है। और मैं आज ही वो पुरानी ड्रेस पहनता हूँ, पुरानी टूटी फूटी गाड़ी रहती है और मेरे पास गरीब वैसे पहले था वैसे ही आज हूँ। मेरा सोच है कि भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होवे और मेरा जो भी काम है भौतिक सत्यापन किया जावे। मैं भ्रष्टाचार से खिलाफ हूँ, भ्रष्टाचार होना ही नहीं चाहिए। जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आपने कोई विचार किया है? गरीबों को कोई मदद दिलवाने के लिए सरकार से? जल कल्याण के लिए हमने सरकार को चिट्ठी भी लिखी है, लेकिन राज्य सरकार थोड़ा परेशानी में है। दिल्ली से जो पैसे आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं और 2 रुपये किलो गेहूँ मिल रहा है। लेकिन मैंने मेरे इस एरिया के अंदर, मेरे जो पंचायत है, उन गाँवों में अंदर जो गरीब आदमी है उनकी मैंने लिस्ट बना रखी है। मेरे से जितनी श्रद्धा होती है, मैं मेरी जेब से या मेरी गेहूँ होता है फार्म में, उसमें कुछ मैं उसमें से हिस्सा देता हूँ। लॉकडाउन में भी मैंने कम से कम 4-5 लाख रुपए का आटा धान मेरी जेब से बांटा वाइफ, और मैंने किसान कार्ड बना के फिर लॉकडाउन में आटा धान बांटा। ये पूरा अफसरों को भी ध्यान है और मैं यही चाहता हूँ गरीबों के अंदर सरकार नहीं दे तो मेरे जितनी हद है मेरी सेवा करूँ। सर एक अपने महिलाओं के लिए आप क्या करना चाहते हैं, महिलाओं को आगे लाने के लिए? महिला के लिए साहब देखो, वैसे राज्य सरकार ने पहले वसुंधरा जी के राज था, उस टाइम महिलाओं को 50% आरक्षण दे दिया था जनप्रतिनिधि बनाने के लिए। पहले 33 था कोई ज़माने में, फिर उन्होंने 50 कर दिया। तो वैसे सरकार ही उनको आगे ला रही है और अभी भी वार्ड पंच वगैरह सब आगे हमारे बराबर है। लेकिन हमारे जो पंचायत राज में जो हमारे जितने भी मेट बना रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं भाई 40% 50% महिला मेट बने और ज़्यादा से ज़्यादा महिला होशियार होवे। इनके साथ साथ महिला को हमने ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, सिलाई की है या कोई अपने जैसे कोई नई चीज़ बनाने के लिए तकनीकी, और वो आगे जाके खुद अपने स्वावलंबी बने, खुद काम करें, ये हमने सोच रखी। अच्छा सर, युवा एक देश की रीढ़ की हड्डी है, तो युवा को आगे लाने के लिए आप क्या विचार कर रहे हैं और युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैंने युवाओं के लिए सबसे पहले मैंने एक उनको समझाइश कर रखा शुरू से ही कि युवा लोगों, अगर आपको आगे आना है तो सोच अच्छी रखनी है, नंबर 1। दूसरी आपको ये कहना मैंने, भाई आप दारू पानी बीड़ी सिगरेट से दूर रहो,
गलत आदत से दूर रहो और आप सबसे पहले देश हित की सोचो, गांव हित की सोचो, राज्य से हित की सोचो। अपनी स्वार्थी भावना त्यागो, चाहे अपनी गरीबी रहे लेकिन अपने देश और गांव हित के लिए सोच के एक जगह खड़ा होकर के और खुद तो स्वावलंबी बनो लेकिन दूसरों हित के लिए काम करो। ये मेरी सोच है। तो सरपंच साहब, मुद्दे तो बहुत से हैं अपने ग्राम पंचायत में, लेकिन जो सड़कें हमने अभी देखा है, कहीं सड़कें भी थोड़ी क्षतिग्रस्त है, टूटी फूटी है, और बाकी लाइट पानी की क्या व्यवस्था है? साहब लाइट पानी ऐसे है कि पहले भी यहाँ काफ़ी बिसलपुर का लाइनें भी आ रही है, बोरिंग भी हमने कराए थे पहले, बीच में थोड़ी परेशानी आई। अभी हमने एक वो टारगेट मारा, कहा कि भाई हमारी ग्राम पंचायत में 3 गांव है, कृष्णपुरा, गोविला, तिलोरा। इसके लिए हमने एक्शन साहब जगमाल सिंह जी को हमने फ़ोन किया था, लिखित में आदेश भी दिया, कहा भाई आप तुरंत हर गाँव को, हर ढाणी को, हर घर को लाइन पानी से जोड़ दो, बिसलपुर लाइन से। इसका प्रोजेक्ट भी बना लिया उन्होंने लगभग 5 करोड़ का, और वो प्रोजेक्ट राज्य सरकार को आजकल 2 दिन में भेजने वाले हैं। और हर घर में हम सोचे कि पानी की सुविधा हो जाए। इनके अलावा जब मैं पदभार संभाला, मैंने 5-6 बोरिंग करवा दिए, हैंडपम्प भी करवा दिए, मोटर भी डलवा दी और लाइनें भी डलवा दी। लगभग 25,000 फुट लाइन डलवा दी मैंने पानी की जगह जगह। मैं सोच रहा हूँ कि हर घर में पानी पुग जावे और हर घर में सड़क पुग जावे। सड़कें में लगभग 8-10 पास करा दी, 3-4 रोडें चल रही है, 5-6 रोडें ब्लॉकें बना दी। मेरे साथ है कि मेरा पंचायत एक स्वच्छ भारत की तरह और स्वच्छ पंचायत बने, और पंचायत एक अलग ही हमें जो वास्तव को देखना आवे, ये मेरी सोच है। अच्छा सर, नया साल भी आ रहा है और गणतंत्र दिवस भी आ रहा है, तो इस पर आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? नया साल आ रहा है और गणतंत्र दिवस मना रहे हैं अपने, जैसे आने वाला शायद 77वां गणतंत्र दिवस आ रहा है। गणतंत्र पहले जैसे 15 अगस्त 1947 देश आज़ाद हुआ, वैसे गणतंत्र दिवस के दिन अपने जो संविधान बना, तो संविधान जो भारत ने नियम लागू किए उन नियमों पर सब पालन कर रहे हैं। लेकिन हम ये संदेश देना चाहते हैं भारत के कि कुछ जो नियम बने गणतंत्र दिवस पर, उस नियमों के अंदर भारत के लिए, कुछ हित के लिए, भारतीयों के जो नौजवानों के लिए, शिक्षा के लिए अलग नियम बने थोड़े। जो नियम चेंज सरकार ही करती है, वो हटाती है। और गणतंत्र बना इसलिए कि हर आदमी, गण यानी मनुष्य, आदमी, और तंत्र यानी बांधना, हर आदमी संविधान से बांधना। तो संविधान को अगर नया तरीके से बनाया जाए तो उसमें हेर बदल के करे, कुछ भारत के हित के लिए, राजस्थान के हित के लिए और अपने नवयुवकों के लिए, औरतों के लिए हित के लिए करे। ऐसा हमारा ये है कि भाई गणतंत्र दिवस पर कुछ नया नियम बने। और हम ये चाहते हैं कि गणतंत्र दिवस पर हमारे गाँव में ज़्यादा से ज़्यादा हम कोई घोषणा करें कि साफ सफाई ज़्यादा हो और हर गांव के अंदर ऐसे दिखे कि कोई गांव एक अलग ही है, जो नई पहचान है। इस प्रकार का हम विकास कार्य का कोई प्रोजेक्ट बना करके गांव में काम कराएंगे। सर, कोरोना महामारी है जो आप भी जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड को घेर रखा है इसने, और काफ़ी लोग जान भी गंवा बैठे हैं। तो इस बीमारी के लिए आप, इससे बचने के लिए मतलब लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप जनता से? जब 15 मार्च को जब चुनाव हुआ था और मैं जैसे ही सरपंच बना, 21 मार्च को लॉकडाउन लगा था। जैसे दिल्ली के अंदर ऐसे प्रवेश हुआ, विदेश के अंदर लगा, इटली, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका अंदर तो भारत वाले सेहत की और हमारे लिए परेशानी हुई थी उस टाइम। तो अचानक राज्य सरकार ने, दिल्ली सरकार ने आदेश किया तुरंत महामारी बचाने के लिए। तब मैंने तुरंत, मेरे गांव के लोग, तीनों गांवों के लोग बम्बई, अहमदाबाद, गुजरात गए हुए थे और इतनी फैली हुई थी। तो वहाँ अहमदाबाद, गुजरात में और बम्बई में बहुत ज़्यादा महामारी फैली। उन्होंने वहाँ घर छोड़ के निकले तो एसडीएम साहब और हमारे को कलेक्टर साहब ने तुरंत बुलाया, मीटिंग ली, कहा भाई कि आप जैसे जैसे इनको रोको और इनको अलग अलग रखो। तो मैंने तुरंत मीटिंग बुला के, ग्राम की मीटिंग बुला करके गाँव में कमेटी बनाई मैंने 11 आदमी की तुरंत अप्रैल के अंदर। और मैंने गाँव के अंदर लगभग 40-50 आदमी तुरंत बाहर से आए थे, उनको मैंने स्कूल के अंदर क्वारंटाइन कराया, स्कूल के अंदर अलग रखा। उसमें हमारे अप्रैल के अंदर 6 आदमी को कोरोना आ गया, गुजरात वाले को, अहमदाबाद, मुंबई वाले को। तो मैंने 6 को तुरंत अजमेर भिजवाया, उनका इलाज करवाया
और हमारे गांव भले मंगा करके अपने टैक्स से अपने दूर से जो भी खर्चा पानी में हमने दे करके उनको पूरे गांव को सुरक्षित रखा और 6 आदमी को बिल्कुल जीवित रख करके तैयार टंच होकर के वापस हमारे गांव में लाए और उनको कम से कम 2 महीने तक हम उनको अलग अलग रखे, मतलब अहमदाबाद गुजरात वालों सारों को। और उसके लिए टीवी वाले बार बार आए, हमको पूछा गाँव कैसे बचाया। वो ऑल इंडिया पर हमारा टीवी में आया चैनल, बम्बई वाले आए, जयपुर वाले भी आए, दिल्ली वाले आए, कि उस टाइम ये किशनपुर हाईलाइट हुआ गया, इतना बीमारी फैल गई थी। आज मेरे गांव में कोरोना से एक भी डेथ नहीं हुई और बहुत सुरक्षित है। और हम भी ये कह रहे हैं कि भाई प्रत्येक आदमी को समझा रहे हैं कि ये मरते बोझ बंद कर दो, शादी के अंदर कम कम लड़का आदमी बुलाओ और भीड़ इकट्ठी बिल्कुल मत करो। और हर आदमी को स्टेज के हिसाब से हम दूर दूर रख रहे हैं और ये पूरी इनको हम चेतावनी दे रखी है हमारी तरफ से। हम सरकारी जरूरत नहीं, हम खुद ही हम अलर्ट हैं और हम पूरा ध्यान रख रहे हैं। और सर, ये मृत्यु बोझ पर क्या विचार है, इसके बारे में पूछना जरूरी है आपसे। हमारे गहलोत सरकार ने मृत्यु बोझ पर तुरंत बंद करने का आदेश किया था। इससे हमारी पूरा राजस्थान सरकार खुश है, क्योंकि ये कोई मतलब नहीं था। मरते ही लोगों के पास पैसा था नहीं था, 2 लाख 3 लाख ऐसे उठते थे, तो हर कोई मतलब का नहीं था। तो लोगों ने वास्तव में इन्होंने अच्छा काम किया। इससे मृत्यु बोझ हमारे राव समाज में, गुर्जर समाज में, दूसरे समाजों में था वो बिल्कुल बंद हो गया। कहीं कहीं छोटा मोटा मर जाता है तो हम 200 250 150 आदमी का खाना कर लेते हैं और दूर दूर रखते हैं। इससे लोगों की आर्थिक स्थिति परिवार की मजबूत होने लग गई और आर्थिक स्थिति से उस पैसों से लोगों ने विकास, जैसे बच्चों को पढ़ाने में, मकान बनाने में खर्च करने लगी है। तो ऐसे 5 लाख 3 लाख खर्च होते थे। ये तो राज्य सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है, इससे हम खुश हैं और मृत्यु बोझ हमने बंद करा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 10 मिनट हमें दिए सरपंच साहब। मनीराम भाटी की रिपोर्ट, नमस्कार।